नमस्ते दोस्तों, एक्सीलेंट ऑनलाइन लर्निंग में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो उसे कहते हैं सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु का बनना, ये कैसे बनता है दोस्तों? H2। तो H2 में देखिएगा दो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पे लिखेंगे H और H। और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए पहला सेल 2 8 8 दो पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको लिख देंगे इस तरह से डॉट डॉट से, और इसमें भी एक होगा। तो ये हाइड्रोजन अपना पहला सेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करेगा और ये हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। इस तरह से H2 अणु का निर्माण होता है और H2 में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनता है और इससे दोस्तों एकल सहसंयोजक बंधन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। अगला दोस्तों इसी तरह है क्लोरीन अणु का बनना। तो क्लोरीन अणु Cl2, इसमें भी क्लोरीन की संख्या 2 है तो 2 क्लोरीन लिख लेंगे और क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको इस प्रकार बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लेंगे, 2 2 4 2 6 1 7। इस प्रकार इसमें भी सेम कर लेंगे दोस्तों 7। अब यहाँ पे इसको अपना बाहरी सेल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले से 7 है, एक इससे साझेदारी कर लेगा और ये सेम इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। इस तरह से Cl2 अणु बनेगा और इसके बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगला दोस्तों ऑक्सीजन अणु है, इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो ऑक्सीजन लिख देंगे और ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 को व्यवस्थित कर लेंगे, 2 2 4 यहाँ पे 6, 2 2 4 6। और ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 चाहिए, तो अपने बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, सेम ये भी। तब इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी में दोस्तों, इसमें अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसमें भी दोस्तों अगर गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो दोनों ऑक्सीजन अपना आपस में साझेदारी करके अष्टक पूरा करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों CH4 मीथेन है, तो CH4 में इसमें CH4 कार्बन की संख्या 1 है और H की संख्या 4 है। 4 को कार्बन के चारों तरफ व्यवस्थित कर लेंगे और कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो बाहरी सेल में लिख देंगे 4। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी होती है और बाहरी सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी सेल के यहाँ पे दर्शाएंगे। इसी तरह से दोस्तों H में आप लोग को पता होगा H के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको दर्शा लेंगे। इस प्रकार H अपना अष्टक पूरा कर लेगा और कार्बन भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अगला दोस्तों अमोनिया अणु NH3 का बनना। तो अमोनिया में दोस्तों NH3 सूत्र होता है इसका और इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो अमोनिया में दोस्तों नाइट्रोजन है और इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 को व्यवस्थित कर लेंगे इस प्रकार से और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस तरह से पूरा करेगा और नाइट्रोजन भी अपना अष्टक पूरा करेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।